सूरज और कमल दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। जहाँ कमल शांत स्वभाव का था, वहीं सूरज को हर समय कोई ना कोई शरारत सूझते रहती थी। पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता था। वही कमल पढ़ाई में अव्वल था। शिक्षक के हर सवालों का जवाब वह फट से दे देता था। सूरज को इसी चीज की तकलीफ थी। खुद पढ़ाई में ध्यान ना लगाकर कमल के हर क्रियाकलापों की नकल करना ही उसका काम था। कैसे उसे पीछे धकेले और नीचा दिखाए, बस इसी चक्कर में वह हमेशा लगा रहता था। इन सब के बीच में इसका सबसे बुरा असर उसकी खुद की पढ़ाई पर पड़ रहा था। इसी तरह एक बार लंच टाइम में जब कमल थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर गया तो सूरज ने उसके स्कूल बैग से विज्ञान की कॉपी चुरा ली, ताकि जब शिक्षक उससे कुछ पूछे तो वह जवाब देने की स्थिति में ना हो। हुआ भी वही। शिक्षक की खूब डांट पड़ी कमल को। सूरज तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। हर समय सूरज मौके की ताक में रहता कि कैसे कमल को परेशान करें। एक तरह से वह कमल की वजह से हीन भावना का शिकार भी होता जा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। कभी कमल का पेन गायब कर देता तो कभी लंच बॉक्स में खाना ही नहीं रहता। कमल को परेशान देखकर उसे बड़ी खुशी होती थी। धीरे धीरे उसकी शरारत और हीन भावना दोनों ही बढ़ने लगे। क्लास के दूसरे बदमाश लड़कों से भी उसकी दोस्ती हो गई थी, जो उसे हर समय उकसाते रहते थे। देखते देखते परीक्षाएं नज़दीक आ गईं। सूरज की पूरी कोशिश थी कि इस बार कमल को पहले रैंक पर नहीं आने देगा। उसके कुछ बदमाश दोस्तों ने एग्जाम के पेपर चुरा लिए और सूरज को दे दिए। सूरज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो इस बार वह अव्वल आकर ही रहेगा। परीक्षाएं खत्म हो गई और कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ गया। अपनी कक्षा में वह सबसे अव्वल था। उसने कमल की तरफ विजयी मुस्कान से देखा। आज उसने कमल को पीछे छोड़ दिया था। कमल को अपने कम नंबरों से थोड़ी निराशा जरूर थी, पर वह हारा नहीं था। उसने सूरज को उसकी सफलता पर बहुत बधाई दी और उसे गले लगा लिया। सूरज असमंजस में पड़ गया, क्या करे क्या ना करे, अपने स्वभाव पर रोए या कमल की अच्छाई पर खुश हो। जिस लड़के को उसने परेशानी के सिवा कुछ ना दिया था, आज वही उसे उसकी सफलता पर बधाई दे रहा था। पल भर में ही उसकी जीत की खुशी काफूर हो गई और आईने की तरह उसके कारनामे सामने दिखने लगे। बेईमानी से लाई गई रैंक पर उसे अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। सामने रखे अच्छे अंक भी उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास करा रहे थे। उसकी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका सूझने लगा। उसने मन में ठान लिया कि वह कमल से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगेगा और शिक्षक के सामने अपनी चोरी भी कबूल करेगा, चाहे उसे स्कूल से निकलना ही क्यों ना पड़े। तभी सर ने आवाज़ दी, सूरज यहाँ आओ, तुम्हारी क्लास में फर्स्ट रैंक आए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बताओ तुमने ये सफलता कैसे हासिल की। सूरज बड़ा असमंजस में था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सामने उसकी मार्कशीट पड़ी हुई थी, जिसमें हर विषयों में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। सूरज दबे कदमों से सर के सामने पहुंचा और कहा, सर, फर्स्ट रैंक मेरी नहीं कमल की आए हैं। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, मैंने चीटिंग की है। कमल को नीचा दिखाने के लिए मैंने पेपर आउट करा दिया था। सर, आप इसकी जो चाहे वो सज़ा मुझे दे सकते हैं। कमल, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, पर आज तुमने ही मुझे गले लगा कर बधाई दी। और ये कहते कहते सूरज की आंखों में आंसू आ गए। क्लास के सबसे शरारती बच्चे को इस तरह टूटता देख सभी भावुक हो गए। कमल फौरन उसके पास आया और उसका हाथ थाम लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी सूरज का पश्चाताप बेकार नहीं जाने दिया और पुनः परीक्षा ले उसे पास कर दिया। अब सूरज समझ चुका था कि बेईमानी से पाई गई सफलता कभी खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही पाई जा सकती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।